बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि गरीदा फारूकी जैसी नून लीगी लफाफी भी नून लीग के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। पहली मर्तबा गरीदा फारूकी ने कह दिया मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जबकि दूसरी जानिब आज उसने एक कॉलम लिखा है जिसमें उसने मुस्लिम लीग नून को लताड़ कर रख दिया है, बल्कि यूं कहिए कि शेरों की कुत्तों वाली करके रख दी है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी हक्का बक्का कप्तान के इक्तदार में आने की तैयारियां शुरू हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग जो इमरान खान पर तनकीद करते हैं और हर वक्त इमरान खान पर तनकीद और घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करने में सरे फहरिस्त होते हैं, आज वो इमरान खान की तारीफ करने पर मजबूर क्यों हुए? क्योंकि इमरान खान ने इन तमाम सियासी पार्टियों को न सिर्फ पिछाड़ कर रख दिया है, बल्कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर किया है। दोस्तों, गरीदा फारूकी ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि शेर अब बूढ़ा और सहल पसंद हो चुका है, घने जंगल की गंभीरता से घबराता है, अपने अहदे रफ्ता की दरख्शा निशानी जैसी कछार में आराम फरमाता है, निशाते सानिया की रुनमाई दोम के ख्वाब बुनता जिंदगी बसर कर रहा है। कभी कभार जो शिकार के सुनहरी दिनों की याद सताने लगती है तो कछार के आसपास के इलाकों में जरा हाथ पांव चलाकर या फिर गुज़िश्ता दिनों की याद में वक्ती रवायती धार से जंगल में गूंज पैदा करके अपने होने का एहसास देकर साथ ही दुबक कर भाग जाता है। शेर के कबीले के दीगर साथी भी जाहिरन अपने सरदार की सहल पसंदी के जेर असर आ चुके हैं और बरखिलाफे फितरत घने जंगल के शिकार की निस्बत महफूज इलाकों में घूम फिर कर सामान्य जिंदगी का बंदोबस्त करने लगे हैं। आखिरी बड़े शिकार का मुकाबला किए भी अब तो कई माह बीत चुके हैं, जिसका तो जायका भी अब भूख मिटाने के लिए नहीं रहा। इसी बड़े मार्के की कारिस्तानी में बूढ़े शेर ने अपने कबीले के साथ मिलकर अपने हरीफ टाइगर को जख्मी कर दिया था और आज तक जख्म चाट कर अपने जख्म ठीक करने की कोशिश में है। लेकिन इसी दौरान बूढ़ा शेर शिकार से दूर, जबकि जख्मी टाइगर अपने जख्मों का मरहम करने घने जंगल का शिकारी बना। नतीजा यह निकला कि बूढ़े शेर की अदमे मौजूदगी और सहल पसंदी से जख्मी टाइगर ने आहिस्ता आहिस्ता घने जंगल में अपनी धाक बिठानी शुरू कर दी और छोटे बड़े जख्मी टाइगर को ही जंगल का नया बादशाह तस्लीम करने पर आमादा होते नजर आने लगे। हत्ता कि जंगल की ताकत की अलामत भारी भर कम डील डोल वाला मुक्तदर हाथी भी जख्मी टाइगर की फुर्तियों और शिकार की कामयाबियों से मरूब नजर आने लगा। ऐसे में जंगल के कानून का क्या नतीजा निकलता है, इससे आगे की कहानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा कि कप्तान को जख्मी किसने करवाया। अब तो उनके अंदर से भी लोग बोलना शुरू हो चुके हैं कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ है वो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सैयद तस्नीम हैदर जो लंदन में बैठकर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि लंदन में कप्तान और अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग की गई, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया और कप्तान बच गया। तो उसने कहा कि मेरे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। होना तो ये चाहिए था कि नून लीग की जानिब से अभी तक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि आने वाले दिनों में शरीफ खानदान का लंदन में रहना भी महाल नजर आ रहा है। दोस्तों, गरीदा फारूकी ने लिखा कि इमरान खान की जानिब से पंजाब में एक अचानक इंतहाई मुअस्सर सियासी चाल ने नून लीग को बैकफुट पर धकेल दिया और तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असेंबली में रात गए एतमाद का वोट और लीगी दावों के बरक्स उसमें कामयाबी इमरान खान की सियासी बसीरत की दलील है। इसके साथ ही परवेज इलाही ने तमाम कियास सराइयों के बरक्स असेंबलियों की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए, नून लीगी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नून लीग के सारे दावे धरे के धरे रह गए। पहले उन्होंने कहा कि पीटीआई के इरकान पूरे नहीं, इसीलिए वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने नाराज अरकान के बावजूद 186 वोट लेकर बाजी अपने नाम कर ली। इब्तदा में नून लीग ने पंजाब असेंबली में इजलास बाइकाट किया और कहा कि उन्होंने धोखे से ये कार्रवाई की है, लिहाजा हम इस वोट को नहीं मानते और उसके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। उसके बाद अगले रोज नून लीग ने खामोशी से एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया और बाद ये बात की गई कि असेंबली से तो वोट ले लिया, लेकिन परवेज इलाही आसानी से असेंबली नहीं तोड़ेंगे बल्कि टाल मटोल से काम चलाएंगे। लेकिन उस महाज पर भी वो ज्यादा देर नहीं टिक पाए और परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात करके असेंबली को तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके उनका ये ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। इमरान खान की सियासत पर जितनी भी तनकीद की जाए, लेकिन हालिया दिनों में उनकी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर उनको दाद देनी पड़ती है। चौधरी परवेज इलाही का एतमाद का वोट लेना अमलन इमरान खान की जीत है और
और उनकी ये जीत नून लीग को कांटे की तरह चुभ रही है। इस जीत ने नून लीग को पंजाब के हवाले से अपनी पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया है। इन सारे इकदामात के बाद इमरान खान के लिए अगला मरहला नए इंतखाबात हैं। इमरान खान बज़ाहिर अपने जल्द इंतखाबात के प्लान में कामयाब नजर आ रहे हैं और अब वफाकी हुकूमत इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगी ये काबिल जिक्र होगा। पंजाब में हालिया सियासी सरगर्मियों से इमरान खान ने अपनी पोजीशन जाहिर कर दी कि वो कहां पर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही नवाज शरीफ को यह पैगाम भी दिया है कि उनके बगैर नून लीग कुछ भी नहीं है। हालिया सियासी पेशरफ्त के बाद शरीफ खानदान में भी बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है। नवाज शरीफ इस सारे अमल के दौरान पंजाब में लीगी क़यादत से राबते में होने के बावजूद अपनी बालादस्ती कायम नहीं कर पाए और इस सारे अमल के बाद वो नून लीग की मरकजी क़यादत पर शदीद नाराज और बरहम है। इस सारे अमल के दौरान नून लीग जिस तरह से बेबस नजर आई है, इससे यही नतीजा अक्स किया जा सकता है कि शरीफ खानदान की गैर मौजूदगी में उनकी ताकत का सबसे बड़ा मरकज पंजाब उनके हाथों से निकल चुका है। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है नवाज शरीफ नाजुक हालात में मुल्क वापस आकर चीजों को खुद दुरुस्त करने के लिए इकदाम करेंगे या इसी तरह मुसलसल हारते रहेंगे। जहां नून लीग मुसलसल शिकस्त पर शिकस्त खा रही है, पीपल्स पार्टी खामोशी से सब कुछ देख रही है। क्या पीपल्स पार्टी इस मौके से फायदा उठाकर नून लीग को मैदान जंग में तनहा छोड़ देगी? खैर, ऐसा कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो भी होगा इस वक्त नून लीग या शरीफ खानदान के लिए हालात इंतहाई नासाज हैं। एक तरफ से मईशत की रोज बरोज बिगड़ती हुई सूरत हाल नून लीग के लिए एक चैलेंज, तो दूसरी तरफ आइंदा इंतखाबात भी उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। इस वक्त मुल्क की सियासत के लिए आइंदा चंद दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, जहां मुमकिन तौर पर पंजाब असम्बली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर फैसला करना होगा। वहीं नए इंतखाबात के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पूरा जोर लगाएगी। नून लीग और वफाकी हुकूमत अब क्या फैसले करेगी, ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। क्या वफाकी हुकूमत सिर्फ तहलील असम्बलियों पर इंतखाबात करवाएगी या पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होंगे? इमरान खान ने वफाक को सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया है। मुल्क की सियासत को इस वक्त बड़े तूफान का सामना और इससे कैसे निपटा जाएगा किसी को समझ नहीं आ रही। इस वक्त सारे बहरान से निकलने के लिए एक ही हल नजर आता है कि सारे फरीक अपने इख्तलाफात मिटाकर नए इंतखाबात की तरफ जाएं। पंजाब में सियासी धोबी पटका मारने और नून लीग को उनके घर में घुसकर हैरानकुन शिकस्त देने के बाद इमरान खान के हौसले बहुत बुलंद दिखाई दे रहे हैं और इस बुलंद हौसले के साथ वो खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और इसी सिलसिले में अब वो ये सोच रहे हैं कि वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जरिए इत्तेहादी हुकूमत पर जवाबी वार करें और वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह से कराची में सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा अहम है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 नाराज धड़ों ने इख्तलाफात खत्म करके एक साथ काम करने का फैसला किया। फारूक सत्तार का यह बयान कि अब हमें हुकूमत से बाहर निकल जाना चाहिए, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि एमक्यूएम को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक दफा फिर मुत्तहिद किया जा रहा है। एमक्यूएम की जानिब से वफाकी हुकूमत से अलहदगी के बाद हुकूमत के पास नंबर पूरे करना मुश्किल हो जाएगा और वो इस सूरत हाल से शायद ही निकल पाए। गरीदा फारूकी के कहने के अब ऐसे में ये देखना अहम है कि इमरान खान के कान में किसने एतमाद के वोट की बात डाली। क्या एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती कि जल्द इंतखाबात हो जाएं और क्या शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले पाएंगे? इस वक्त सख्त मुआशी हालात भी सियासतदानों समेत मुल्क भर के लिए अजाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। क्या इन हालात में तमाम स्टेक होल्डर्स का इसरार यही है कि जल्द इंतखाबात की तरफ जाया जाए और ये सब जल्द इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए किया जा रहा है? और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गरीदा फारूकी की जानिब से इस तरह का कॉलम लिखना और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह कहना कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हालात बदल चुके हैं, हवाओं के रुख बदल चुके हैं। अब तो नून लीग भी कह रही है कि इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट कोई मदद नहीं कर रही, इमरान खान अपने बलबोते पर और अपनी सियासी चालों के जरिए सारा कुछ कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का जो इंटरव्यू है ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, शायद वो एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब वो समझ रहे हो कि आप मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं तो उन्हें सज्जी दिखाकर खबी मारो। ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ गैर मामूली हालात और तब्दीलियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।